अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज मैं एक परेशान करने वाले इश्यू पर बात करना चाहता हूं जो दुख की बात है कि हमारे समाज में नफरत और बंटवारे का सोर्स बन गया है। कुछ लोग या तो नासमझी में या बुरी नीयत से मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ऐसा ही एक बेबुनियाद दावा यह है कि मुसलमान खाना परोसने से पहले उसमें थूकते हैं। यह न सिर्फ एक बहुत ही शर्मनाक और बेबुनियाद आरोप है बल्कि इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ भी है। ऐसे प्रोपेगेंडा का मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और समाज में दरारें पैदा करना है। आइए इन झूठी बातों का जवाब देने और सच्चाई सामने लाने के लिए कुरान की रोशनी और इस्लाम की तालीम की तरफ चलते हैं। कुरान हमें सच को तलाशने और झूठ से बचने की तालीम देता है। सूरह अल-हुजुरात आयत 6 में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई बुरा इंसान तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी जांच कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ। यह आयत हमें साफ तौर पर सिखाती है कि बिना सच्चाई जाने किसी भी बात पर यकीन न करें या उसे न फैलाएं, खासकर अगर उससे नुकसान और झगड़ा पैदा होता हो। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना या उस पर यकीन करना इस्लाम में सख्ती से मना है, क्योंकि यह न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज की एकता को भी कमजोर करता है। इस्लाम सफाई, ईमानदारी और अच्छे अखलाक पर बहुत जोर देता है। हमारे खाने पीने में पाकीज़गी और दूसरों के साथ नरमी से पेश आना इस्लाम की बुनियादी तालीम है। सूरह अल-बकरह आयत 172 में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जो अच्छी और पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है। सही मुस्लिम। इस्लाम में खाने को गंदा करना या दूसरों को धोखा देना न सिर्फ हराम है बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। जो लोग मुसलमानों के खाने में थूकने के झूठे दावे करते हैं वे न सिर्फ इस्लामी तालीम को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि अपनी झूठ से नफरत भी फैलाते हैं। इस्लाम हमें भाईचारे और एकता की तालीम देता है। सूरह अल-हुजुरात आयत 10 में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के बीच सुलह करा देंगे और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यह आयत हमें सिखाती है कि हम अपने साथी इंसानों के साथ प्यार और इज्जत से पेश आए, चाहे उनका मजहब या समुदाय कुछ भी हो। इस्लाम हमें दूसरों का सम्मान करने, उनकी भावनाओं का ख्याल रखने और समाज में अमन और शांति के लिए कोशिश करने की हिदायत देता है। सूरह अल-माइदा आयत 22 में अल्लाह फरमाते हैं, जिसने एक जान बचाई वो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। यह आयत इंसानी जान, इज्जत और हकूक की हिफाजत के इस्लामी उसूल पर जोर देती है। जो लोग मुसलमानों के बारे में झूठ फैलाते हैं उनका मकसद समाज को बांटना और नफरत की आग को भड़काना होता है। लेकिन कुरान हमें सब्र, हिकमत और सच्चाई के साथ जवाब देने से कहता है। सूरह फुसिलत आयत 13 बुराई को उस चीज से दूर करो जो सबसे अच्छी है, तो वो शख्स जिसके लिए तुम्हारे बीच दुश्मनी हो ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम्हारी जान बचती है। हम झूठे के बगैर अपनी अच्छी करें, सच्चाई और समाज में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज का हमारा सोशल मीडिया झूठ और तेजी से फैलता है। हमारी जिम्मेदारी सच को तलाशना इस आयत पर झूठी सच्चाई और अपने समाज में और भाईचारे का माहौल इस्लाम